सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। जी हाँ, यह वही आवाज थी जिसने देश को जोड़ने का काम किया। मैं हूं अनुपम शर्मा। आज का दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज उस राजनेता का जन्मदिन है जिसकी राजनीति ने परंपराओं को पहचान दी। आज उस राजनीतिक संस्कृति की याद है जिसने सत्ता को मर्यादा सिखाई और विरोध को जिम्मेदारी। आज जन्मदिन है उस राष्ट्रपुरुष का जिसने सिखाया कि सरकारें बदल सकती हैं लेकिन देश नहीं। जी हाँ, आज जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो सत्ता में हो या विपक्ष में हर बार भारत बनकर खड़े रहे। देश जब संकट में था, भारत के लिए वह दौर जब भारत कूटनीतिक और सामरिक चुनौतियों से घिरा था। सरकार किसी और की थी लेकिन जिम्मेदारी पूरे देश की। अटल जी विपक्ष में थे, चाहते तो उस वक्त सरकार को घेरते, राजनीतिक लाभ उठाते, लेकिन उन्होंने वह किया जो बहुत कम नेता कर पाते हैं। उन्होंने सहयोग किया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भारत पाक रिश्ते बहुत नाजुक मोड़ पर थे और तब भारत ने एक असाधारण फैसला लिया। विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। यह नियुक्ति नहीं थी, यह भरोसे की मोहर थी कि वह व्यक्ति सत्ता में ना होकर भी भारत की आवाज है। जब अटल जी ने भारत की तरफ से पक्ष रखने पाकिस्तान गए, तब पाकिस्तान उनको देखकर चौंक गया, क्योंकि उनके यहाँ यह रिवाज ही नहीं था कि कोई विपक्ष नेता राष्ट्र में सहयोग दे, क्योंकि उनके यहाँ विपक्ष सिर्फ सरकारों को घेरने का काम करता था। पाकिस्तान इसलिए चौंका क्योंकि वहाँ की राजनीति में विपक्ष का काम सरकार को गिराना होता है, घेरना होता है, कमजोर करना होता है, चाहे देश की कीमत पर ही क्यों ना हो। और यहाँ भारत में एक विपक्षी नेता सरकार के साथ खड़ा था, देश के लिए बोल रहा था, देश का प्रतिनिधि बनकर खड़ा था। यह दृश्य उनके लिए अकल्पनीय था। अटल जी ने सिर्फ एक राजनीतिक परंपरा नहीं तोड़ी, उन्होंने एक नई मिसाल भी लिखी। उन्होंने दिखाया विपक्ष का अर्थ विरोध नहीं, विवेक होता है। राजनीति का अर्थ सत्ता नहीं, जिम्मेदारी होती है। और फिर सदन में अटल जी ने वो कहा जो आज भी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। उन्होंने सत्ता को अंतिम लक्ष्य नहीं माना, उन्होंने विपक्ष को राष्ट्र विरोध नहीं बनने दिया। उन्होंने दिखाया कि संकट में दल नहीं, देश बोलता है। इसलिए अटल जी सत्ता में हो या विपक्ष में हर बार राष्ट्र पुरुष नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें यह नहीं सिखाया कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, उन्होंने सिखाया कि देश कैसे जिया जाता है। आज जब राजनीति सरकार गिराने और बनाने तक सिमटती दिखती है, तब अटल की वही आवाज फिर गूंजती है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन परंपरा और प्रकृति अगर बची रहनी है तो देश को सबसे ऊपर रखना होगा। दुनिया के दबाव के बावजूद अटल सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। यह सिर्फ परीक्षण नहीं था, यह ऐलान था कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा।
भारत परमाणु शक्ति बना और विश्व मानचित्र पर सम्मान के साथ खड़ा हुआ। अटल जी ने समझ लिया था, मजबूत देश की नींव मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से पड़ती है। एक ओर परमाणु शक्ति तो दूसरी ओर शांति की पहल। लाहौर बस यात्रा ने दिखाया, भारत युद्ध नहीं संवाद चाहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सिर्फ शहर नहीं जुड़े, पूरे भारत एक धागे में बंधे। टेलीकॉम सेंटर में सुधार हुए, कॉल सस्ती हुई, भारत डिजिटल युग की ओर बढ़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महिलाओं के लिए नारे नहीं नींव रखी। जब महिलाओं के मुद्दे केवल भाषणों तक ही सीमित रहते थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने नीति, कानून और अफसर तीनों पर काम किया। अटल सरकार ने माना, अगर महिला पढ़ेगी तो पूरा समाज बदलेगा। यह दौर था जब बेटी पढ़ाओ सिर्फ विचार नहीं, नीति बनने लगा। अटल जी ने स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रखने दिया। यह वही पीढ़ी थी जहां से हजारों महिला सरपंच, प्रधान और स्थानीय नेता निकली। अटल सरकार के समय महिलाओं को काम की दुनिया में बराबरी का माहौल देने पर जोर दिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। यह दौर था जब महिला को कमजोर वर्ग नहीं, सशक्त नागरिक माना गया। अटल जी ने महिलाओं को दया का पात्र नहीं बनाया, बल्कि निर्णय का पात्र बनाया। उनकी राजनीति में महिला बोझ नहीं थी, प्रतीक नहीं थी, बल्कि राष्ट्र निर्माण की साझेदार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने महिलाओं के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उन्होंने भरोसे की नींव रखी। जिस राष्ट्र पुरुष ने कहा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी आधी आबादी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश शत शत नमन करता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ सरकारें नहीं चलाईं, उन्होंने देश की दिशा तय की। आज जब सत्ता सिर्फ राजनीति के लिए सिमटती दिखती है, तब अटल की विरासत एक सवाल बनकर सामने आती है कि आज भी कोई सत्ता से ऊपर देश को रखने का साहस रख सकता है। राजनीति में बहुत नाम आए, बहुत चेहरे बदले, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कार छोड़ जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही राष्ट्रपुरुष थे, जिनकी बाणी में मर्यादा थी, जिनकी बाणी में, जिनके फैसलों में भारत था। आज उनके जन्मदिन पर देश कृतज्ञ होकर कहता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन, कोटि कोटि श्रद्धांजलि।